वर्ष का 32वां सामान्य सप्ताह, रविवार। पहला पाठ 2 मक्काबियों अध्याय 7 पद संख्या 1 से 2, 9 से 14। किसी अवसर पर 7 भाई अपनी माता के साथ गिरफ्तार हो गए थे। राजा उन्हें कोड़े लगवाकर और यंत्रणा दिलाकर बाध्य करना चाहता था कि वे सुआ का मांस खाएं, जो संहिता में मना किया गया है। उनमें से एक ने दूसरों का प्रतिनिधि बनकर कहा, तुम हम लोगों से क्या चाहते हो? अपने पूर्वजों की संहिता का उल्लंघन करने की अपेक्षा हम मर जाना अधिक पसंद करेंगे। उसने प्राण त्यागते समय कहा, दुष्ट, तुम हमसे यह जीवन छीन सकते हो, किंतु संसार का राजा, जिसके नियमों के लिए हम मर रहे हैं, हमें पुनर्जीवित कर अनंत जीवन प्रदान करेगा। इसके बाद वे तीसरे भाई की उत्पीड़ित करने लगे। जब उससे जीभ निकालने को कहा तो उसने ऐसा ही किया, और यह कर कर निधड़क अपने हाथ बाए, ईश्वर की ओर से मुझे ये अंग मिले और उसके नियमों की रक्षा के लिए मैं इनकी परवाह नहीं करता। मेरा विश्वास है कि ईश्वर इन्हें मुझको लौटा देगा। राजा और उसके परिजन युवक का साहस तथा यातनाओं में उसका धैर्य देखकर अचंभे में पड़ गए। जब वो मर गया तो वे चौथे भाई को इसी प्रकार की घोर यातनाएं देने लगे। वो मरते समय चिल्ला उठा, यह अच्छा ही है कि हम मनुष्यों के हाथ पर जाए, क्योंकि हमें ईश्वर की इस प्रतिज्ञा पर भरोसा है कि वो हमें पुनर्जीवित कर देगा, किंतु जीवन के लिए तुम्हारा पुनरुत्थान नहीं होगा। सुसमाचार लूकस अध्याय 20 पद संख्या 27 से 38। इसके बाद सदूकी उनके पास आए। उनकी धारणा है कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने ईसा के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवा, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निस्संतान मर जाए तो वह अपने भाई की विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वह निस्संतान मर गया। दूसरा और तीसरा आदि 7 भाई विधवा को ब्याह कर निस्संतान मर गए। अंत में वह स्त्री भी मर गई। अब पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। ईसा ने उनसे कहा, इस लोक में पुरुष विवाह करते हैं और स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं, परंतु जो परलोक तथा मृतकों के पुनरुत्थान का योग्य पाए जाते हैं, उन लोगों में न तो पुरुष विवाह करते और न स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं। वे फिर कभी नहीं मरते। वे तो स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं और पुनरुत्थान की संतति होने के कारण वे ईश्वर की संतति बन जाते हैं। मृतकों का पुनरुत्थान होता है। मूसा ने भी झाड़ी की कथा में इसका संकेत किया है, जहाँ वह प्रभु को इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर कहते हैं। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उसके लिए सभी जीवित है। मनन चिंतन। हमारे सांसारिक जीवन में जीवन को जारी रखने के लिए विवाह और प्रजनन आवश्यक है, परंतु हमारे स्वर्गीय जीवन में हम कभी नहीं मरेंगे, इसलिए हमें कभी भी संपत्ति के बारे में और हमारे मरने के बाद हमारी संपत्ति का वारिस कौन होगा चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। हम तर्कसंगत तर्कों के साथ पुनरुत्थान को सिद्ध नहीं कर सकते। हम उन चीजों को नहीं समझ सकते जो हमने नहीं देखी हैं। हमें उन्हें विश्वास के द्वारा स्वीकार करना है, ठीक उसी तरह जैसे हमें विश्वास के द्वारा ईश्वर के वचन को स्वीकार करना है। यीशु ने मूसा का हवाला देते हुए सदूकियों के पुनरुत्थान को अस्वीकार करने पर टिप्पणी की है। सदूकी केवल पुराने विधान की पहली 5 पुस्तकों में विश्वास करते थे, जिसमें मूसा द्वारा लिखी गई पुस्तकें भी शामिल थीं। इन पुस्तकों में पुनरुत्थान के बारे में बात नहीं की गई थी। जब ईश्वर ने जलती हुई झाड़ी से मूसा से बात की तो उन्होंने कहा, मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर हूँ। यदि मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं होता तो ईश्वर, मैं उनका परमेश्वर हूँ के बजाय कहते, मैं उनका परमेश्वर था। उद्धरण, मैं हूँ वाक्यांश यह साबित करता है कि हमारी आत्मा शारीरिक मृत्यु से बच जाती है।
और इसका अर्थ है कि मसीह में मृत व्यक्ति जब वह वापस आएगा तो जी उठेगा। सुसमाचार का यह अंश अगले जीवन के बारे में है। यह इस बारे में है कि हमारे मरने के बाद क्या होता है, खासकर यदि हम मसीह के अनुयायी हैं। सदूकियों के लिए मृत्यु जीवन की यात्रा का अंत था। यीशु ने प्रकट किया कि ईश्वर जीवन का प्रभु है, न कि मृत्यु का प्रभु। विश्वासियों के लिए मृत्यु जीवन के केवल एक चरण का अंत है और एक नए गौरवशाली जीवन की शुरुआत है। एक ऐसा जीवन जिसे हम अभी मुश्किल से ही समझना शुरू कर सकते हैं और पूरी तरह से तब समझ पाएंगे जब हम प्रभु के चरणों में बैठेंगे। मसीह के पुनरुत्थान ने जीवन की महिमा की और विश्वासियों के लिए पुनरुत्थान की आशा उनकी महिमा करती है। पुनरुत्थान हमें आशा देता है। पुनरुत्थान को समझने के लिए हमें अपने विचारों का विस्तार करना होगा कि ईश्वर कौन है और क्या है और हम क्या कर सकते हैं। हम अपने सीमित मानवीय तर्क से ईश्वर को सीमित नहीं कर सकते। ईश्वर लगातार हमें आश्चर्यचकित करते हैं। उन्होंने हमारे लिए जो भविष्य की योजना बनाई है वो एक शानदार योजना है जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक है और जो हम कल्पना कर सकते हैं उससे अलग है। आमीन।